वो होने वाला है जो आज तक कभी हुआ ही नहीं। ऐसा क्या होगा कलयुग में? प्रभु बोले सुनो, कलयुग में ऐसा होगा जो हम लोग देख ही नहीं पाएंगे। कलयुग में भाई का दुश्मन भाई होगा। इंसान इतना मतलबी हो जाएगा जो अपने मतलब को हल करने के लिए झूठ बोलेगा, दूसरे का नुकसान करेगा। अगर ज्यादा बड़ा मतलब हुआ तो दूसरे की जान भी ले लेगा। कलयुग में इंसान अपने दुख से दुखी नहीं होगा, बल्कि दूसरे के सुख को देख के दुखी होगा। कलयुग में धर्म कोने में बैठ के रोएंगे और ये पाप गलियों में किलकारियां भर के खेलेगा। और क्या होगा? तो कन्हैया बोले धर्मराज सुनो, और क्या होगा कलयुग में? अब बोले कि हुई जावे वो तारा मुरावानो बीते वो जहर खानो एरी। कलयुग धर्म कोने में बैठ के रोएंगे और ये पाप जो है ये गलियों में किलकारियां भर के खेलेगा। और जब ऐसी दशा होगी तो हम लोग नहीं देख पाएंगे। इसलिए मेरा विचार है धर्मराज, आप पांचों पांडव छठी द्रौपदी को साथ लो, परीक्षित का राज तिलक कर दो और तुम 6 लोग हिमालय में गलने चले जाओ। अब हम भी आ रहे हैं, हमारे भी यहाँ कोई गुजर नहीं है। और देखो वैसे जो भगवान कन्हैया ने धर्मराज से कहा था वो सब कुछ दिखाई भी देने लगा है। थोड़े से समय में सब कुछ दिखाई दे रहा है, थोड़े से वक्त में। कितने समय में? बोले कलयुग को आए हुए कितना वक्त हुआ है? वैसे कलयुग को आए हुए एक विद्वान ये बता रहा है कि ज्यादा समय नहीं हुआ है। कलयुग को आए हुए लगभग 6000 साल ही बीते हैं। 6000 साल। और 6000 साल में ही ये कलयुग अपना पूरा असर दिखाने लगा। कलयुग की उम्र कितनी है? कलयुग की उम्र तो बहुत ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? बोले कलयुग की उम्र है 4,32,000 साल की। 4,32,000 साल। और इन 4,32,000 साल में मात्र 6000 साल ही हुए हैं। लगा अंदाज? अभी तो 32,000 भी पूरे नहीं हुए। अभी तो 32,000 भी पूरे नहीं हुए। और मैं सोचता हूं जब 32,000 पूरे होंगे, जब लाख में गिनती आएगी तब क्या होगा। अभी तो केवल कलयुग ने पैर ही नहीं रख पाया है, अभी तो अंगूठा ही रख पाया है। और जब कलयुग अपना पूरी चरम सीमा पे आएगा तब क्या होगा, खुद अंदाज लगा। और कलयुग की उम्र जो 4,32,000 साल की है, वो ये कलयुग 4 चरणों में बटा है। कलयुग के 4 चरण है। पहले चरण में कलयुग की उम्र 1,08,000 साल की। और पहले चरण में आदमी की उम्र कितनी है? पहले चरण में आदमी की उम्र बताई गई है 100 साल। 100 साल। और जो दूसरा चरण आएगा उस समय आदमी की उम्र कितनी होगी? 50 साल। और जो तीसरा चरण आएगा उस समय आदमी की उम्र कितनी होगी? 25 साल। और जो लास्ट वाला चरण आएगा, अंतिम चरण आएगा, उस समय आदमी की आयु कितनी होगी? मात्र 12.5 साल। 12.5 साल में पैदा होगा, जवान हो जाएगा, शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, दुनिया से चला भी जाएगा। 12.5 साल। और जब 12.5 साल आदमी जिंदा रहेगा तो आदमी की लंबाई कितनी होगी? ऐसे मानो जैसे एक चने का पेड़ होता ना, उस चने के पेड़ के नीचे बैठ के आदमी अपना पसीना सुखाएगा, इतना छोटा हो जाएगा। और इसमें शंका वाली बात नहीं है। अभी खुद अंदाज लगा सकते हो, अभी तो 6000 साल हुए।
अभी 6000 साल ही व्यतीत हुए, वो तो लाखों वर्षों की बात है। अब यहीं से आप सोचो कि हमारे बड़े बूढ़े लोग कैसे हैं, और उनके जो बुजुर्ग हैं वो कैसे हैं, और उनके जो पूर्वज होंगे वो कैसे होंगे, और जो आजकल नई पीढ़ी पैदा हो रही है ये कैसी हो रही है। और मैं तो सोचता हूँ कलिंग महाराज अगर ऐसे सिस्टम बनाए रखे तो अंतिम चरण आएगा ही नहीं, उससे पहले सारी बीमारी खत्म हो जाएगी। अगर ये चलता रहा तो अब तो जमाना बदल गया है, अब तो विचारधारा अलग हो गई आदमी की। ये कवि कहता है अब वो दशा है कि साँच न की कदर नाए झूठन के सतकार, कबो न लेके देवे तास कहीं होशियार, सीधे साधे भोले भाले उनसे लोग कहे गमार, और साधु बतावे चोर चोर बने साहूकार। देखो जमाना देखो, जो हमारे बड़े बड़े लोग बैठे यहाँ, आप लोगों को ज्यादा अनुभव होगा अपने जीवन में, देखा होगा आपने आपके जमाने से लगा के और अभी इतने जमाने में कितना अंतर आ गया थोड़े से समय में। पहले लोगों में इतना प्यार हुआ करता था कि सर्दियों के मौसम में पूरी पूरी रात आग पे ही बैठे रहते थे। रात के 1-1, 2-2 बज गए, आराम से बैठे हैं, सुबह हो गया लेकिन कोई परवाह नहीं। तो आजकल आदमी किसी के पास खड़ा भी नहीं होता, बैठना तो बहुत दूर है। अगर मतलब है तो जाएगा, मतलब नहीं है तो कोई लेना देना नहीं। और फिर जाना भी क्या है, आजकल कोई आदमी किसी के घर आने जाने लगे, किसी से प्रेम हो जाए तो लोग ये थोड़ी सोचेंगे कि इन लोगों में प्रेम है, लेकिन विचार अलग हो गए, कुछ तो है, कोई तो गड़बड़ है भैया। जमाना बदल गया है, अब जमाने में अंतर आ गया है, आदमी की उम्र नहीं रही, प्रेम नहीं रहा, भावना नहीं रही। आजकल किसी बड़े बूढ़े से कहो कि तुम साइकिल लेके या पैदल ओछा तक चले जाओ तो भाग के खड़ा हो जाएगा, पहुंच जाएगा। और किसी नए नौजवान लड़का से कहियो कि तुम जाओ ज्योति तक नहीं पैदल चले जाइयो, नहीं जाएगा, मोटरसाइकिल चाहिए, क्योंकि जान ही नहीं रही, जान ही नहीं रही। पहले खान पान में और आज के खान पान में अंतर देख लो। अभी भी बुजुर्ग आदमी होगा, उसके चेहरा पे चमक होगी, लेकिन जो नया लड़का होगा ये मालूम पड़ेगी जो कहाँ पल्लेदारी करके आए, अंतर आ गया, फर्क आ गया, खान पान अलग हो गया। बच्चा पैदा नहीं हो पाया तो मुंह में दूध की बोतल घुसेड़ दी। देखिए माँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहती, क्योंकि माँ बच्चे को दूध पिलाएगी तो शरीर खराब हो जाएगा, चेहरा खराब हो जाएगा। यानी बच्चा पैदा नहीं हुआ तो मुंह में दूध की बोतल, और जब थोड़े समझदार हुए तो मुंह में ठंडा की बोतल, और जब जवान हुए तो वो इंग्लिश वाली बोतल। लगा अंदाज? यानी पैदा हुआ तो मुंह में दूध की बोतल, थोड़े समझदार हुए तो ठंडा की बोतल है, वह जवान हुए तो इंग्लिश वाली बोतल। और वह इंग्लिश वाली बोतल तब तक मुंह से नहीं हटी, जब हॉस्पिटल में पहुंचे तो वह हॉस्पिटल में गए तो बोतल, और वह बोतल ने तब तक पिछाई नहीं छोड़ी जब तक गाड़ी गैरेज में खड़ी नहीं हो गई। यानी विचार अलग हो गए, भावना बदल गई आदमी की। अब वो दशा है सदवन पे बस्तनाई विधवा श्रृंगार करी, अपनी पति देव छोड़ी अंत जो घर बार करे, अपनी सुंदर नारी छोड़े बेसन सो प्यार करे। देखो यानी सदवन पे बस्तनाई विधवा श्रृंगार करे। अभी हमारी देहातें बहुत अच्छी, अभी हमारे गांव में लोग बढ़िया है। बड़े बड़े शहरों में देखो, चाहे वे 70 साल की हो गई, वही वे सेट करवाती फिरती है, फर्क आ गया, अंतर आ गया। सदवन पे बस्तनाई विधवा श्रृंगार करे, अपनी पति देव छोड़ी अंत जो घर बार करे, अपनी सुंदर नारी छोड़े बेसिन सो प्यार करे। जमाने की रफ्तार देखो। अब
देखो फोन उठा करके देखो, अब वो दशा है। अब बेटी नाच काम देख रे, जे तनिक नहीं शर्म आए, हाय कलयुग के जमाने पुन कैसे खेल दिखाए, हाय कलयुग के जमाने। वो जमाना आ गया, सांच न की कदर न झूठ न के सत्कार, और काव को न लेके देवे ता से कहीं होशियार, और सीधे साधे भोले भाले उनसे लोग कहे गमार, और साह को बतावे चोर चोर बने साहूकार। मतलब है कि जा की लाठी और बाई की भैंस, वो जमाना। तो इधर बोले कन्हैया धर्मराज से, भैया परीक्षित को राजा बना, पांचों पांडव छठी द्रौपदी को साथ लो, हिमालय में चले जाओ, और हम भी पीछे पीछे आ रहे, अब हम भी यहाँ नहीं रहे। तो देखिए कन्हैया के बताए हुए अनुसार उन पांडवों ने परीक्षित का राज तिलक कर दिया। अस्तु परीक्षित लाल को और दे के सब अधिकार, तो गए हिमालय के लिए वे पांचों पांडु कुमार। परीक्षित को राजा बनाया, पांचों पांडव द्रौपदी को साथ लेकर के और ये हिमालय में गलने को चले गए। कब गए परीक्षित को राजा बना के पांडव लोग हिमालय में गलने? वो वक्त कौन सा था, वो समय कौन सा था, तो कभी कल्पना करता है। जब पांडव लोग गए थे हिमालय में, तब बोले कि द्वापुरी का अंत समय था वो, और कलयुग की बारी आई थी। द्वापर का अंतिम समय, कलयुग का नंबर आने वाला, जब पांडव लोग गए थे हिमालय में गलने, तब देखो सूर्य डूबता था, दुख की अंधियारी छाई थी। द्वापर का अंतिम समय, कलयुग का नंबर आने वाला। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझो, तब द्वापर चिता पे लेटा हुआ था और कलयुग जो था ये पालना में खेल रहा था। जब पांडव लोग गए थे हिमालय में गलने, तब देखिए अब पांडव तो चले गए हिमालय में गलने, परीक्षित बने गए राजा। तो ये जब राजा बने हैं परीक्षित जी, तो ये रोजाना शिकार खेलने के लिए वन में जाने लगे। अब शिकार तो रोज करने जाते थे, लेकिन एक दिन परीक्षित ने घोड़ा सजवाया और शिकार खेलने के लिए वन में चले। देखो घटना घट गई परीक्षित के जीवन में उस दिन। अब चले परीक्षित जी
शिकार खेलने के लिए वन में। ऐसा ही नहीं, अरे सैया तो नवलवे को चलो है रे, सैया तो नवलवे को चलो है रे, पीरा परीक्षत होला। शिकार खेलने के लिए बाहर। देखो, जब परीक्षित चले हैं शिकार खेलने के लिए भक्तों, लेकिन क्या देखा परीक्षित ने जंगल में? शिकार तो कुछ नजर नहीं आया। अब परीक्षित ने जंगल में एक घटना घटते हुए देखी। क्या देखा? कि सामने से एक गाय भागती हुई आ रही है। गाय जो भाग रही है, रमा रही है, चिल्ला रही है, उस गाय के पीछे एक बैल भाग रहा है जो एक पैर से लंगड़ा रहा है। और गाय और बैल के पीछे एक बधिक हाथ में डंडा लिए हुए दोनों को मार रहा है, दोनों को भगा रहा है। देखिए, शिकार खेलने गए, लेकिन ये घटना उन्होंने जब देखी वन में, जो गाय मानव की भाषा में चिल्ला रही है, क्या दशा है। हाँ, वन में दूर खड़े होके परीक्षित जी देखते, वो गाय जो है तो कांपती, हांफती, थर्राती और थमती है, कहीं उचटती है और रोती है, कहीं लम्हाती है और चलती है, कहीं अटकती है।
परीक्षित ने देखा जो गाय चिल्ला रही है, रमा रही है, बैल भाग रहा है, एक पैर से लंगड़ा रहा है। जो परीक्षित ने यह घटना घटते हुए देखा वन में, तो परीक्षित खड़े होकर के मन में सोचने लगे, बाजी बा, जिस गाय को हम लोग हिंदुओं में मां मानते हैं और जिस गाय की हम लोग पूजा करते हैं, और ये उसे मार रहा है। कन्हैया अर्जुन अगर दुनिया में नहीं रहे तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि दुनिया में कोई बहादुर नहीं रहा। इस गाय के ऊपर जिसने हाथ उठाया, हम इसके हाथ को नहीं छोड़ेंगे, इसके हाथ को काट देंगे जो इसने गाय पे चलाया है। अब गाय और बैल की रक्षा करने हेतु परीक्षित जी आगे बढ़े और उस बधिक से बोले, इधर आ, अरे इधर आ, तेरी हिम्मत कैसे पड़ेगी गाय के ऊपर हाथ उठाने की, कौन है तू? तो गाय ने जब ये परीक्षित के शब्द सुने तो गाय के दिल में थोड़ी तसल्ली आई, चलो कोई तो भूला। अब गाय आगे बढ़ी है और मानव की भाषा में परीक्षित से बोली है, महाराज सुनो, आप हमें साधारण गाय समझ रहे हो, हम कोई साधारण गाय नहीं है। कौन हो? तो कहने लगी है, महाराज मैं पृथ्वी हूं, पृथ्वी। और जो तुम ये बैल देख रहे हो ये भी बैल नहीं है। बोले ये कौन है? जवाब दिया, ये है धर्म। और जो हमें ये मार रहा है, जो ये हमें भगा रहा है, ये कोई गैर नहीं है, जय है कलिग महाराज, जय है कलिग। कहने लगी है पृथ्वी प्रभु, सत्युग त्रेता द्वापर में हमारी गुजर अच्छी हो रही थी, लेकिन इस कलियुग ने आते आते हमारे सारे चरणों को तोड़ डाला। महाराज पृथ्वी ने उत्तर दिया परीक्षित से, मेरे ऊपर कितना भी भार बड़ा मैं कभी ढाने से नहीं घबराई, लेकिन ये कलयुग के पापों का भार मुझसे सहन नहीं हो रहा प्रभु, इसलिए हम लोग इस जगह को छोड़ के जा रहे। तो परीक्षित ने सुना तो पूछने लगे, ऐसा क्या होगा जो तुम लोग जा रहे हो? अरे जब पृथ्वी नहीं रहेगी, धर्म नहीं रहेंगे तो यहाँ रहेगा कौन? क्या होगा जो तुम लोग जा रहे हो? तो पृथ्वी ने उत्तर दिया, महाराज अभी तो कुछ नहीं होगा, अभी तो शुरुआत ही हुई है, अभी तो हमारा ही नंबर है, लेकिन आगे जो वक्त आएगा, आगे जो समय आएगा, उसमें सब कुछ बदल जाएगा। क्या होगा? तो पृथ्वी कहती, महाराज सुनो कि कुछ दिन के बाद जमाने की अब हवा बदलने वाली है, और धर्म बता रही है धर्मन की सबसे आखिर दिवाली है। लेकिन आगे जो वक्त आएगा, आगे जो समय आएगा, उसमें आगे जो समय आ रहा है, बेटियां न कोई जानेगा, छत्री कायर हो जाएंगे, दल धमकी दिखलाएगा। दसाना तो होगी, हम कौन वाल में जाएंगे। अभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन आगे जो वक्त आएगा उसमें सब कुछ बदल जाएगा। धर्म कोने में बैठ के रोएंगे और ये पाप गलियों में किलकारियां भर के खेलेगा। मूर्तियां रात दिन टूटेंगी,
और मंदिर में बदिक दिखाएंगे। और जब ऐसी दशा ना तो होगी तो हम कौन भाड़ में जाएंगे। ए महाराज, इसलिए हमने तो ये फैसला कर लिया, अब हम इस जगह को छोड़ के जा रहे, अब जो भी है वो तुम ही संभालो। तो परीक्षित ने जब ये शब्द सुने तो तलवार उठाई, आगे बढ़े और कलिग से बोले, क्यों कलिग महाराज, इधर आओ, इधर आ। भाई तुम्हारे आने से पृथ्वी रो रही है, तुम्हारे आने से धर्म व्याकुल है, तुम्हारे अंदर तो अवगुणी अवगुण है, कोई गुण है ही नहीं। तो ऐसे अवगुणी आदमी को समाज में जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम तुम्हें मार देंगे और जब तुम मर जाओगे तो दोबारा सत्य आ जाएगा, बीमारी खत्म, चिंता भी खत्म। कहो कैसी रही। कलिग बोला, प्रभु मारोगे? बोले हाँ। मानोगे? नहीं। नहीं, अगर मार ही रहे हो महाराज तो मारने के लिए हम रोक नहीं रहे, अगर तुम्हें मारना है तो हमें मार दो, मार दो। लेकिन मारने से पहले हमारी एक बात जरूर सुन लो। कहो। बोले प्रभु आप क्यों भूल रहे हो कि दुनिया भर में भगवान ने ऐसी कोई भी वस्तु नहीं बनाई जिसके अंदर गुण और अवगुण दोनों न हो। कोई भी चीज हो ऐसी, आज तक ऐसी वस्तु नहीं बनाई गई जिसके अंदर गुण अवगुण दोनों न हो। अगर किसी के अंदर अवगुणी अवगुण है, कोई अवगुणी अवगुणी है, गौर से देखोगे तो कोई ना कोई एक गुण उसके अंदर निकल ही आएगा। लेकिन बात यह है कि आदमी के अवगुण जल्दी नजर आते हैं और गुण बाद में दिखाई देते हैं, क्योंकि दुनिया में हर आदमी को अपनी भलाई और दूसरे की बुराई नजर आती है। कोई भी आदमी हो, अपनी भलाई और दूसरे की बुराई, अपना खर्चा और दूसरे की कमाई हमेशा नजर आती है। लेकिन ऐसी वस्तु नहीं बनी जिसके अंदर गुण अवगुण दोनों न हो। जैसे कस्तूरी में है दोष जो रंग नाई लाई है, और सोना में है दोष जो सुगंध नाई लाऊ है। और इंद्र में है दोष जो अहिल्या संग भोग कियो, और चंद्रमा में है दोष जो मुर्गा बने के आऊ है। राम में है दोष जो सूपड़ खा की नाक काटी, और रावण में है दोष जो सीता को हर लाओ है। अरे महाराज फिर क्यों तुम पागल भये, क्योंकि एक एक दोष हरि ने हर एक में लगाओ है। यानी गुण और अवगुण हर चीज के अंदर है। तो परीक्षित जी बोले, क्या तुम्हारे अंदर गुण है? बोले हाँ हाँ, हमारे अंदर तो वो गुण हैं जो सत्य त्रेता द्वापर में भी नहीं थे। मतलब पूरी बात सुन लो। मतलब बताऊं? बता। अब वो कलिग जो है वो अपनी भलाई अपनी बड़ाई अपने मुंह से करता हुआ बोला, सबसे पहला और सबसे बड़ा हमारे अंदर ये गुण है। क्या है? तो बोले परीक्षित से, कलिग सुनो महाराज, सबसे बड़ा गुण एक है। क्या? तो बोला कि कलियुग केवल नाम आधारा, सुमेरी सुमेरी नर उतर नहीं पारा।
कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमेरे सुमेरे नर उतरे पारा। सबसे पहला गुण ये है क्योंकि कलयुग बोला प्रभु सती त्रेता द्वापर में एक नियम था। क्या? पहले आदमी भगवान की हजारों साल तपस्या करता था, हजारों साल भजन करता था, फिर भी भगवान के दर्शन नहीं होते थे। तो कलयुग बोला हमारे पास इतना वक्त कहाँ है जो आदमी हजारों साल जिंदा बना रहे भजन ही करता रहे। बोले नहीं, अगर तुमने थोड़ी देर मन से बैठ कर के थोड़ा भगवान का नाम लिया तो तुरंत आराम मिलेगा। मैं ये नहीं कहता काम छोड़े वो सब दिन ही भजन किया करो, वो 2-4 दिना में फुर्सती हो तो राम राम कह लिया करो। मैं ये थोड़ी कहता हूं सुबह से शाम और शाम से सुबह भजन में लगे रहो। बोले नहीं, एक घड़ी आधी घड़ी आधे में बुनियाद जितना वक्त मिल जाए, जितना समय मिल जाए भगवान के लिए वो ही बहुत है। यानी काम भी जरूरी है और साथ साथ नाम भी जरूरी है। जितना वक्त, मैं ये थोड़ी कहता हूं सुबह से शाम, शाम से सुबह बैठे बैठे भजन ही कर। बोले नहीं, थोड़ी देर बैठ के मन से नाम लिया तुरंत आराम मिलेगा। बोले झंडू बाम की तरह। क्योंकि हमारे यहां आदमी की जिंदगी नहीं रही, उम्र नहीं। और ये बात भी सच है, जरा गौर से सुनना। अब तो आदमी का जीवन ही नहीं है कलयुग में, उम्र ही नहीं रही। अब एक अंदाज लगाना, सतयुग से लगा के कलयुग तक इतना अंतर आया। पहले सतयुग में मां के गर्भ में बच्चा ठहरता था 500 साल। सतयुग में मां के गर्भ में बच्चा रुकता था 500 बरस। तब आदमी की जिंदगी थी हजारों साल की, हजारों साल जिंदा रहता था। 10,000 साल तपस्या की, 2,500 साल साड़ू के घरे रहे, 2,000 साल ससुराल में बने रहे। पहले हजारों साल की उम्र, अब वो वक्त घटते 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 अब कलयुग में ही आ गया। अब कलयुग में मां के गर्भ में बच्चा रुकता है सिर्फ 9 महीना। लगा अंदाज? यानी सतयुग में 500 साल और कलयुग में 9 महीना। अब वो भी समय कम हो रहा है, 9 महीना में भी कमी हो रही है, वो भी घट रहा है। कस कस भगवान के दया से 9 महीना लो पहुंचता ना है। कोई 7 कोई होएगा, कोई 8 कोई होएगा, वो भी समय कम हो रहा है। अब आदमी खूब जिंदा रहे, खूब जिए तो 120 साल तक जिंदा रह सकता है, बस 120 साल। अब तो भैया 120 साल तक पहुंचना बहुत बड़ी मुसीबत है, बहुत बड़ी। खूब ताकत लगाई, खूब दवा खाई तो पहुंच गए 60-70। न झोरा उठाओ चल रहे, यही नहीं मालूम पड़ा कब आए कब निकले गए। देखते ही देखते लड़कपन, देखते ही देखते जवानी, देखते ही देखते बुढ़ापा और देखते ही देखते मौत। जन्मे और गए, उसी को कहते हैं जग। जा से जन्मे और गा से गए, वही है जग। सब चले गए, कोई नहीं रहा, और जो रह गए वह भी चले जाएंगे। यहां रहना किसी को नहीं, लेकिन जाना तो सबको है, ये तो सब जानते हैं। यहां हर पल किसी को नहीं रहना, जाना है। लेकिन जाना तो उसी का होता है जिसके रह जाने वाले जाने के बाद लोग उसकी प्रशंसा करते रहे, उसका नाम लेते रहे। देखो कभी आपने अंदाज किया हो, कुछ लोग जब दुनिया छोड़ के जाते हैं तो लोग उनके पीछे रोते हैं, आंसू बहाते हैं। और कुछ लोग जब मरते हैं तो लोग खुशियां मनाते हैं, भलारा मर गया, बीमारी कटी, बहुत बेकार आदमी था। अरे जिंदगी तो एक ही है, जीवन तो एक ही है, हंस खेल के काट लो, वही तो जिंदगी है, वही जीवन है। जाना जरूरी है, ऐसे बनो जो लोग तुम्हारी प्रशंसा करें, और ऐसे न बनो जो लोग तुम्हें भूल जाए और तुम्हें गालियां दें। आना जाना तो लगाई, हमेशा देखो सब चले गए, नंबरदार, असरदार, कदरदार, हवलदार, थानेदार, सूबेदार, पल्लेदार, जमींदार, रिश्तेदार, मतलब जितने थे दार दार वो सब निकल गए।
और जो रह गए वो भी चले जाएंगे, या रहना किसी को नहीं है। और जब जाना ही जरूरी है तो फिर काय को जब बखा देख के मरे जाते एक दिन तो जाइए ही जाइए। एक कवि कहता है कि तेरा किसने लाल चुराया, दर खुले न टूटे तारे। तेरा किसने लाल चुराया, दर खुले न टूटे तारे। कहते हैं महात्मा कबीरदास, कैसा है ये शरीर रूपी महल जिसमें जीव आत्मा निवास करती है। सब कुछ चला जाता है लेकिन जाते हुए मालूम नहीं पड़ता। बोले कबीरदास कहते हैं, ए नगद माल वो के न कोले गई और खड़े सब देखत रह गए, कोई कहे के दे गए वे गए। नगद माल वो के न कोले गई और खड़े सब देखत रह गए, कोई कहे के दे गए वे गए। ना देखी किसी ने किसने लाल चुराया, दर खुले न टूटे तारे। कहते हैं कबीरदास, मिलनो कैसी है, अरे मिलनो कैसी हो रे, मिलन कलेग बोला, पर क्या बोले सुनो, पहले एक बात और थी, अगर तुमने किसी के प्रति मन में कोई भी गलत बात सोची कोई, तो वो मन सा पाप लग गया, यानी सोचना भी पाप था। कलेग कहने लगा, प्रभु हमारे यहाँ कोई पाप आप है ही नहीं। मतलब
जब तक तुम खुले तौर अपने मुंह से किसी की बुराई नहीं करोगे तब तक कोई पाप लग ही नहीं पाएगा महाराज। अब बोला सुनिए, कोई पाप नहीं है। जब तक तुम कोई गलत बात बोलोगे नहीं तब तक पाप नहीं लगेगा। और बात ये भी है महाराज, लोग खुद तो उल्टा काम करते हैं, दोष कलयुग पे रख देते कि कलयुग है। अरे जब तुम कोई गलत काम नहीं करोगे तो कैसे गलत होगा। और बात ये भी है, सज्जन आदमी के लिए तो हम अमृत के समान हैं और जो गलत लोग हैं हम उनके लिए जहर के समान। अब गुण और अवगुण जो भी थे वो हमने सब आपको बता दिए। अब फैसला तुम्हारे ऊपर है। अब आप हमें मारोगे या छोड़ोगे अब तुम जानो। तो परीक्षित जी बोले सुनो कलिग महाराज, भैया तुम्हारी सफाई सुन के अब ऐसा लगता है कि तुम्हें मारना भी गलत है, तुम्हें मारना भी गलत है और इस तरह से छोड़ना भी गलत है। हम तुम्हें मारेंगे भी नहीं और इस तरह से हम छोड़ेंगे भी नहीं। मतलब पूरी बात सुन लो। मतलब हम तुम्हें कुछ जगह बताएंगे तो उन्हीं जगहों पे रहोगे, हर जगह तुम नहीं रहोगे। कहां रहोगे? अब देखो कलयुग कहां कहां रहता है, कलयुग की कहां कहां जगह है। परीक्षित बोले सुनो, जहां जुआ खेला जाए वहां रहोगे। बोले ठीक। जहां झूठ बोला जाए वहां रहोगे। बोले वो भी ठीक है। जिस घर में गुरु का सम्मान ना हो, भगवान का ध्यान ना हो वहां रहोगे। बोले वो भी ठीक है। जहां वेश्याएं निवास करती हो वहां रहोगे। बोले वो भी ठीक है। जहां शराब पी जाती हो वहां रहोगे। बोले वो भी बढ़िया है। और कहां रहोगे? तो परीक्षित बोले कलिग सुनो कहां रहोगे, मेरी बात सुनो कि जिस जगह जुआ खेला जाए और झूठी गपोलियां चलती ये जगह हम तुम्हें नियुक्त कर रहे हैं कलिग महाराज, ये सब जगह तुम्हारे लिए हैं। और परीक्षित समझाते हुए बोले कलिग से सुनो, जिस जगह जुआ खेला जाए, रे जिस जगह जुआ खेला जाए, झूठी गपोलियां चलती हो, बेस्याएं
ये सब जगह हम तुम्हें दे रहे हैं कलियुग महाराज, ये सब जगह तुम्हारे लिए है। तो कलियुग ने उत्तर दिया, प्रभु अगर गलत ना लगे, बुरा ना लगे तो एक बात कहें, कहो। बोले जितनी गलत गलत जगह तुम्हें ढूंढने से मिली वो सब हमें पकड़ा दी। जहां जुआ खेला जाएगा हम वहां रहेंगे, झूठ बोला जाएगा हम वहां रहेंगे, शराब पी जाएगी हम वहां से हटेंगे ही नहीं। अरे जिंदगी भर में ऐसी बुद्धि देंगे, कभी सुख से सोने ही नहीं देंगे। अरे कोई ऐसी जगह तो बताते जाइए जहां थोड़ी देर थोड़ा विश्राम करे, आराम करे। जब ये कहा कि आराम करे तो बाद में परीक्षित के मुंह से एक बात और निकली गई, अगर आराम की बात है तो तुम सोने में और रहोगे। काय में रहोगे? सोने में। अब क्या हुआ? पृथ्वी जो थी वो गाय के रूप से गायब हो गई और धर्म जो बैल के रूप में खड़े वो भी चले गए। तो कलियुग ने मन में सोचा अब हम किधर जाएं। अब कलियुग ने देख लिया परीक्षित सोने का मुकुट तो पहने ही है, और इन्होंने मुझसे ये तो कह दिया कि तुम सोने में रहो, तो अंत काय को भटके लाए के सर पे ही बैठ ले, तुम्हारा क्या जा रहा है। अब कलियुग ने वहां देखो घटना घट गई परीक्षित के साथ वहां। अरे कलियुग छोटो रूप वाला, परीक्षित के सर पे सवार, जो कलियुग परीक्षित के सर पे सवार हुआ। अब परीक्षित धर्म की बातें तो भूल गए, इन्हें घमंड हो गया। और जब घमंड हो गया, प्यास लगी तो पानी की तलाश करते हुए आगे बढ़े। देखो विधि का विधान हुआ ये। के सवार हो गया। जो सर पे कलियुग बैठा तो प्यास लगी तो पानी की तलाश करते करते महात्मा लोमस ऋषि के आश्रम पे पहुंचे। क्या देखा? महात्मा जी आंखें बंद किए हुए बैठे भजन कर रहे हैं। अब परीक्षित ने ये तो नहीं सोच पाया ये भजन कर रहे हैं, क्योंकि कलियुग सर पे ही बैठा है, सोचने की क्षमता ही नहीं है। अब परीक्षित के दिल में एक दूसरी बात आई, मन में सोचा लगता है इस महात्मा ने हमें देख के आंखें बंद की है, इस महात्मा ने मेरा पान किया है। खड़े होकर के बोले के महात्मा जी हम कोई अंधे नहीं है, कोई कुरूप नहीं है, हर आदमी मेरा सम्मान करता है क्योंकि हम सम्राट राजा हैं। हम तुमसे कोई भीख नहीं मांगने आए थे। अरे प्यास लगी तो पानी खोजते खोजते चले आए, लेकिन तुमने हमें देख के आंखें बंद की है, तुम्हें मेरा अपमान किया है, तो अब हम तुम्हारा सम्मान कैसे करेंगे? हम भी तो अपमान करना अच्छी तरह से जानते हैं। अब खड़े खड़े परीक्षित जी मन में सोच रहे हैं दरवाजे पे, अरे माननाई मेरो जान, बोले अरे माननाई मेरो जान, सन्यासी तूने करी डालो है
हमारा अपमान किया है महात्मा, तो अब हम तुम्हारा सम्मान नहीं करेंगे, अपमान अच्छी तरह से करना जानते। देख लिया परीक्षित ने वहीं पास में एक मरा हुआ सर्प पड़ा है, उस मरे हुए सर्प को धनुष के बल से उठाया और महात्मा लोमस ऋषि की गर्दन में डाल दिया। तुमने हमारा अपमान किया, हमने तुम्हारा कर दिया, बराबर हो गए। चल दिए मरे हुए सर्प को गर्दन में डाल के चले आए घर पे। जब सर से मुकुट उतार के अलग रखा तब वो कलयुग दूर हुआ। परीक्षित जी को होश आया तो परीक्षित बैठे के बैठी रह गए। ये मैंने क्या कर दिया, मैंने महात्मा का अपमान कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब परीक्षित बैठे बैठे बड़ा पछता रहे श्रोता, लेकिन पछताए तो बहुत, मगर पछताने से मिला कुछ भी नहीं। क्यों क्यों नहीं मिला? एक बात ध्यान रखना, एक भूल आदमी को जिंदगी में लाने के लिए काफी हो जाती है। एक भूल से आदमी समाज में सर उठा के नहीं चल पाता। एक भूल से दुनिया का भला बुरा बन जाता। एक भूल में आकर के मजबूरी में आदमी अपनी आत्महत्या तक कर लेता। और जो भूल पे भूल करे उसे तो कभी भगवान भी माफ नहीं करते हैं, क्योंकि कभी कहता है देखो कि कोई ठोकर से गिर जाता है तो उसे कोई ना कोई उठाता है। जरा गौर करें, चलते चलते अगर किसी का पैर फिसल जाए, कोई गिर जाए, तो देखने वाले को तरस आता है, उससे भाग के उठा लेता है, भैया कहीं चोट तो नहीं लग गई। लेकिन कोई ठोकर से गिर जाता है, उसे कोई ना कोई उठाता है। जो नजरों से गिर जाता है उसे कोई उठा नहीं पाता है। अगर आदमी जमीन पे गिर जाए तो दूसरा उठा लेगा, लेकिन जब आदमी आदमी की नजर से गिरता है तो उसे भगवान भी माफ नहीं करता है। और सुनो, कपड़ा में दाग लग जाता है तो वो धोने से छूट जाता है। जब कुल में दाग लग जाता है उसे कोई छुटा नहीं पाता है। परीक्षित जी पछताए तो ज्यादा, लेकिन पछताने से मां मिला कुछ भी नहीं, क्योंकि तब तक श्रृंगी ऋषि को यह खबर मिली है कि परीक्षित ने तो बड़ा गलत काम कर दिया, महात्मा का अपमान कर दिया, सर्प गर्दन में डाल दिया। तो उनसे यह दृश्य नहीं देखा गया। कमंडल हाथ लिया और जल लेकर के परीक्षित जी को श्राप दे दिया। सुनो महाराज, जिस दौलत के घमंड में फंस करके तुम महात्माओं का सम्मान करना भूलेंगे, जिस दौलत के घमंड में आकर के सारी मर्यादा की दीवार तुम भूलेंगे, इस मरे हुए सर्प को मरा समझ करके गर्द रचने के लिए कोई ना कोई उपाय ढूंढ ले। देखो, अब किसी ने परीक्षित को यह बता दिया कि महात्मा का श्राप लगा है, तुम्हें 7वें दिन तक्षक खाएगा जिससे तुम्हारी मौत हो जाएगी। तो मौत का नाम सुना तो परीक्षित को थोड़ी देर ये होश नहीं रहा कि बैठे कहां है, डरे गए। मौत का नाम सुन के डरे गए। और एक बात ध्यान रखना, वैसे मौत से तो सभी डरते हैं, मौत से सब डरते हैं। अगर मरने से पहले किसी को ये पता चल जाए कि तुम उस दिन मर जाओगे, फलानी तारीख को मर जाओगे, तो ना रोटी अच्छी लगती है ना नींद ही आती है। मौत से सब डरते हैं, लेकिन मौत किसी से नहीं डरती। भगवान ने 2 चीजें ऐसी बनाई दुनिया में जो हर आदमी से बड़ा प्यार करती है। 2 चीज कौन सी? एक मौत और एक बुढ़ापा। ये बहुत मानते हैं लोग, इन्हें ठुकराते हैं, ये कभी ना आए, लेकिन ये आते हैं। ये जानते हैं तो कौन से गांव में हो, कौन से मोहल्ला में हो, कौन सी गली में हो, कौन से मकान में हो, कौन से कमरा में हो, कमरों में कौन सी जगह हो, ढूंढ लेते हैं।
वो आते हैं तो छोड़ के जाते नहीं, अपने साथ ही ले जाते। का चलो काय को घेरा लगा मेरा मतलब मौत और बुढ़ापा। और बुढ़ापे से बचने के लिए आदमी क्या नहीं करता, सब कुछ करता। देखा कि थोड़े बाल सफेद भये बजे गए डाई कराए आए, हम कहाँ बूढ़े, हमें तैसे ही है। लेकिन पीछा नहीं छूटा मौत से, बुढ़ापे से इसने नहीं पीछा छूटा। बाल सफेद भय कार्य कराए आए, आंखें कमजोर वही चश्मा बनवाए लाए, हम कहाँ बूढ़े। दांत तो खड़े तो बे पत्थर के नहीं लगवाए लाए, हम फिर बूढ़े ना है। लेकिन बुढ़ापा भी ऐसा है, क्या करोगे, हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक ले नहीं जाए। एक कवि कहता है हरि का करी हो गुइया, आत्मा और परमात्मा के बारे में कबीर दास कहते हैं हरि का करी हो गुइया, जा दिन आई है रील बउआ का करी हो री गुइया। जरा गौर करें, आत्मा और परमात्मा के बारे में कभी इशारा करते हैं और कहते हैं अगर यहाँ रिश्तेदार आ जाए और उनसे तुम जगो भैया आज ना कल लेवाए ले जाइयो, और कल ना 2-4 दिन और रुक जावे, कौन सो काम बिगड़ो जातो तो मान जात। लेकिन जब उनसे रिश्तेदार आते खाओ की ना मानते संग ही ले जाते, चलो काय को बिना मतलब। जब यमराज लेने को आवे आए के पकड़े पाए, जब यमराज लेने को आवे आए के पकड़े पाए, और तब तुम उनसे कह दी अबे मोई फुर्सत ना है, लेकिन नहीं मानेंगे। बोले अरे जात ने आवे सजल लेवाए वे तो घर घर लगे बोलूंगा। अरे जात ने आवे सजल लेवाए वे तो घर घर लगे बोलूंगा। चार कहर लगी डोली में वो तो आगे चली है नौवारी का करी हो गुइया, जादे नहीं है नील नौवा। और सुना अरे संग संगाती सब जुरी आती, कोई न संग जबूंगा। अरे संग संगाती सब जुरी आती, कोई न संग जबूंगा। कहीं कबीर सुनो वैसा धो, जे जगह फूलो महुआरी का करी हो गुइया, जानी नहीं है दिल बउआ। मतलब ये है भक्तों कि मौत का समय जो निश्चित है वो उसी समय पर आएगी, और जिस समय मौत आ जाएगी एक घड़ी न टलने पाएगी। वो बैठी है दुनिया कमर कसे, बस चलवे ही की तैयारी है, और वो चल देता है बिना कहे, और जिसकी जिस दिन की बारी है। अगर जिंदगी है तो मौत निश्चित है, क्योंकि हर काली अंधियारी रात के पीछे एक प्रकाश भरा हुआ सवेरा होता है। अगर रात है तो दिन जरूर होगा, अगर दिन है तो रात अवश्य होगी। तो परीक्षित मौत का नाम सुन के डर गए, तो इन्होंने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, स्त्री का प्यार छोड़ दिया, और ये महात्मा बन के जंगल में भागे। वो ही मन में विचार आते हैं प्रभु मैंने बड़ा गलत काम कर दिया, जो मैंने महात्मा का अपमान कर दिया। जब तक्षक मुझे खाएगा तो मेरी मौत हो जाएगी, मुझे अधोगति में भटकना पड़ेगा। परीक्षित बहुत रो रहे, बहुत पछता रहे। तो बाद में इन्हें व्यास के पुत्र श्री सुखदेव जी वहां मिले हैं। बोले इधर आ परीक्षित महाराज, रो नहीं, रो नहीं, अभी तुम्हारे जीवन के 7 दिन शेष हैं। गौर से देखो तो हर आदमी के जीवन में 7 दिन ही शेष है। 7 ही दिन में आदमी पैदा होता है, बड़ा हो जाता है,
सब कुछ कमा के गमा लेता है और दुनिया से चला भी जाता है। 8वें दिन तक कोई जिंदा नहीं रहा, क्योंकि ब्रह्मा जी ने आज तक 8वां दिन बनाया ही नहीं है। और कच कच भगवान की दया से 7 दिनों जिंदा नहीं रहा था। पैदा भाई मरी गई, ये नहीं मालूम पड़ा काय को आए। तो बोले अभी तुम्हारे जीवन के 7 दिन इधर आइए, हम तुम्हें भगवान की कथा सुनाएंगे। परीक्षित महाराज, आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है, कथा सुनने के बाद तक्षक नाग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब देखो, परीक्षित को सुखदेव कथा सुनाने के लिए तैयार हुए हैं वहां। एक बात और हम आपको बताएं जल्दी में, ये सुखदेव कौन थे? ये सुखदेव कौन थे और इतने बड़े विद्वान कैसे बन गए थे सुखदेव? सुखदेव का परिचय अति संक्षेप में बोले, ये सुखदेव जो थे ये पूर्व जन्म में एक तोता थे। तोता तो इन सुखदेव ने तोता के रूप में भगवान शंकर जी के मुखार बिंद से भगवान अमरनाथ की अमर कथा सुनी थी और ये उसी दिन से अमर हो गई थी। कथा इन्होंने कब सुनी? बोले सुखदेव ने कथा तब सुनी जब एक दिन नारद ने देखा कि शंकर जी और पार्वती में लड़ाई नहीं भई और बहुत दिन हो गए हमने कराई भी नहीं। और देखो, इन नारद का काम था झगड़ा कराना। एक दूसरे में जब तक ये झगड़ा करा नहीं लेते थे तब तक इन्हें आनंद नहीं आता था, चैन नहीं पड़ता था। पूरे दिन इधर उधर किधर करते ही रहते थे। तो नारद ने देखा कि पार्वती और भोले बाबा बड़े प्रेम से रह रहे, चलो आज दोनों में डंडा चलवाए। अब चले नारद पर्वत पे, कैलाश पे। कब गए? बोले नारद जी तब गए जब मां शंकर जी नहीं थे, अकेली पार्वती जी थी। तब मौका देख लिया, अकेली है, चलो चलते। बीड़ा उठाया और बजाते हुए आगे बढ़े। और वो एक गीत था नारद का, धीरे धीरे गुनगुनाते हुए आगे चले हैं नारद जी। गाते हुए नारद आगे बढ़े, बीड़ा बजाते हुए। आशा करें आप लोग भी गाते चले धीरे धीरे। नारद बोले, श्री नारायण हरि हरि। बोलो सब लोग बोलो धीरे धीरे। भगवान नारायण नारायण हरि हरि।
पहुंच गए पर्वत पे तो पार्वती ने बड़ा सम्मान किया। आइए बाबा जी पधारिए। तो नारद पूछने लगे पार्वती जी शंकर जी नजर नहीं आ रहे, कहाँ हैं? बोले कहीं निकल गए। अब नारद बैठे भी नहीं, चुपचाप उन्हीं पर वापस चल दिए। पार्वती बोली क्या हुआ नारद, आए और चल दिए, कोई काम है? हाँ क्या काम है? शंकर जी से क्या काम था? बोले काम था, एक सवाल का उत्तर पूछने आया था। अब वो है नहीं, आएंगे तब आऊंगा, अभी जा रहा हूं। पार्वती बोली नारद हमसे पूछो, हम तुम्हें बता दें। बोले तुम्हें पता ही नहीं होगा। पता नहीं होगा? क्यों नहीं पता होगा भैया? शंकर जी ने बताया नहीं होगा तुम्हें। क्यों? शंकर जी हमसे कोई बात छुपाते ही नहीं है, वो हमें सब बातें बताते हैं। तो नारद बोले हाँ पार्वती जी तो मैं भूल गया, भोले बाबा तुम्हें चाहते बहुत है, कोई बात नहीं छुपाते। एक बात बताओगी क्या? शंकर जी अपनी गर्दन में एक हार पहनते हैं। हार तो बहुत से पहनते हैं, लेकिन उन सब हारों में से एक हार है जिस हार में सर ही सर है, वो मुंडों का हार के पहनते हैं। पार्वती हमें ये बता। पार्वती ने सुना तो पार्वती बैठी की बैठी रह गई। माफ करना नारद जी, जे वाली बात हमने उनसे कभी नहीं पूछी, हमने उनसे पूछी नहीं, उन्होंने हमें बताई नहीं। अब आप जा, अब वो आएंगे तब पूछोगी तब बताऊंगी, अभी आप जाओ। अब नारद तो चले गए, उनका काम था वो कर गए। लेकर संध्या को भोले बाबा घरे आए तो पार्वती ने पानी तक की नहीं पूछी, वो ही नारद वाला सवाल ही सामने पड़ोस दिया। भोला एक बात बताओ क्या? आप अपनी गर्दन में जो ये हार पहनते हो, जिस हार में सर ही सर है, ये मुंडों का हार क्यों पहनते हो शंकर जी? शंकर जी बोले तुम्हें क्या मतलब? अरे मैं पहनता हूं, मेरी इच्छा, इससे तुम्हें क्या लेना देना? बोली नहीं माना, आप तो मैं पूछ के रहूंगी क्या? शंकर जी ने मन में सोचा लगता है नारद की फेरी लग गई घर में। बोले सुनो पार्वती जी, अगर जब बात हमने तुम्हें बताई तो तुम्हें कष्ट बहुत होगा, तुम रोगी बहुत। पार्वती बोली प्रभु हम काहे को रोएंगे, हमें बता। बोले मानती नहीं हो पार्वती तो सुनो, ये गर्दन में जो तुम हार देख रही हो और इस हार में जितने भी सर तुम्हारी निगाह में हैं, ये पता है सर किसके हैं? किसके हैं? तो भोले बाबा बोले पार्वती सुनो कि ये सब ही सर की तुम्हारे, भोला ने बजना उछारे। ये सब ही सर की तुम्हारे, भोला ने बजना उछारे। ये सर किसी और के नहीं तुम्हारे? पार्वती बोली शंकर जी हमारे? हाँ ध्यान करो पार्वती पुराना, तुमने ब्रह्मा जी से ये वरदान मांगा है कि जब जब हम शरीर धारण करके आए तब तब शंकर जी की पत्नी बने। इतनी बार तुम पैदा हो चुकी हो, इतनी बार मुझसे शादी हो चुकी है और इतनी बार तुम मर चुकी हो और तुम मरती रहती हो, वही सर उठा के मैं अपनी गर्दन में डाल लेता हूं, ये सब सर तुम्हारे हैं। पार्वती ने सुना तो पार्वती बैठी की बैठी रह गई, रोने लगी। शंकर जी मुझे मरने से बहुत डर लगता, मैं मरना नहीं चाहती, मुझे अमर कर लो। शंकर जी बोले अमर तो हो जाओगी, लेकिन अमरनाथ की अमर कथा सुननी पड़ेगी। कौन कहेगा? हम कहेंगे और कौन कहेगा? तो बोली देख क्या रे, कहो जल्दी कहो, अमर करो। अब भोले बाबा पार्वती को अमर करने के लिए वहां एक वन खाली करा दे और ये कहते कि हमारे और पार्वती के अलावा कोई तीसरा कथा न सुन ले, क्योंकि अगर तीसरे ने कथा सुनी तो वो भी अमर हो जाएगा। अब वन तो खाली करा लिया, लेकिन देखो विधि का विधान, परमेश्वर की माया। जहाँ शंकर जी और पार्वती बैठे हैं, उन्हीं के पास एक बड़ा भारी बरगद का वृक्ष खड़ा था।
उस बरगद के वृक्ष की खो में एक तोते का अंडा रखा हुआ था। समय अनुसार अंडे से बच्चा बन गया, वो भी वहीं बैठ गया। अब पार्वती से भोले बाबा बोले, सुनिए पार्वती जी, अब कथा तुम सुनने के लिए बैठ गई हो, लेकर एक बात ध्यान रखना, जब मैं कथा कहता हूं तो कथा कहते समय इतना लीन हो जाता हूं कथा में, जो मुझे अपने शरीर का कोई ध्यान नहीं रहता। तुम कथा के बीच बीच में हुंकारा भरती रहना, सोना नहीं। पार्वती बोली, प्रभु हम सोएंगे, हम तो अमर होएंगे। बोले बढ़िया है, अब देखो विधि का विधान। वहां उत्तराखंड में लगाई आसनमा, बैठ गए कैलाश मंदिर। तेरी अमरनाथ की अमर कथा जब कहीं सुनी थी पार्वती, उत्तराखंड में लगाई आसनमा, बैठ गए कैलाशपति। भोले बाबा कथा कहने लगे, पार्वती कथा सुनने लगी। तोता भी बैठा बैठा सुन रहा है, लेकिन दोनों को ये नहीं पता कि तीसरा भी कोई बैठा है। अब शंकर जी कथा कह रहे, पार्वती सुनने में लगी है। सुनती नहीं, कुछ दिनों तो इन्होंने सुनी और कुछ दिनों के बाद नींद लगे आई। अब हुआ ये, थोड़े दिनों के बाद नींद में लौट आई। पार्वती सो गई। शंकर जी को नहीं पता पार्वती कथा सुन रही या सो रही है, लगे अपनी राम धुन में। उगाइए सो गई। उनके बदले में बहे तोता बीच बीच में कथा में हुंकारा भरने लगा। वहां कथा जब खत्म हुई तो शंकर जी बोले, पार्वती अब काय को लेटी हो, खड़ी हो जाओ। अब तो अमर हो गई, तुमने अमरनाथ की अमर कथा सुन ली, अब तुम्हें कोई नहीं मार पाएगा। तो पार्वती भौचक्की सी खड़ी हो गई, प्रभु कथा काय की? अरे कैसी? मैंने कहा सुनी भोले बाबा, मैं तो सो गई थी। क्या? हाँ। शंकर जी बोले, जब तुम सो गई थी तो इस कथा के बीच बीच में हुंकारा कौन भरता रहा? इसका मतलब है अमर हो गया वो। हम बिना मतलब में चिल्लाते रहे और ये जा कथा कहेगा, जो जो लोग इस कथा को सुनेंगे वो सब अमर हो जाएंगे। तो शंकर जी ने क्रोध में आकर के इस अमर कथा को श्राप दे दिया, आज के बाद इस कथा को सुन के कोई अमर होगा ही नहीं। जो शंकर जी के क्रोध को तोता ने देखा तो मन में सोचा, गुस्सा में ज्यादा है, नजर में पड़ गए तो पंख उतेड़ दिए जाएंगे, भागो। अब तोता खोज से निकला, भाग खड़ा हुआ। शंकर जी ने सोचा, जे ही है, इसी ने कथा सुनी है, त्रिशूल लिया, पीछे पड़ गए, भागो। किधर जाओगे, हम छोड़ने वाले नहीं है। अब तोता आगे भाग रहा है,
भोले बाबा पीछे दौड़े। तोता ने अरे भजवे की लाग लगाई, अरे भजवे की लाग लगाई, पीछे लगे सब बलदाई। तोता ने कछु समझ न पाई, कैसी आफत में जान मेरी आई। तोता भाग रहा है, पीछे भोले बाबा पड़े हैं। तीनों लोगों में चक्कर खाए, लेकिन नहीं जगह मिली छुपने को। तो तोता ने देखा कि व्यास की पत्नी अरड़ी जो है वो छत पे खड़ी जमुहाई ले रही है। तो मन में विचार किया इससे बढ़िया जगह और कहीं नहीं मिलेगी। छोटा सा भेष बनाया और वो तोता जो है वो मुंह के द्वारा व्यास की पत्नी के पेट में घुस गया। शंकर जी दरवाजे पे आए, व्यास इधर आ, अभी तुम्हारे घर में मेरा चोर आके छुप गया है, उसे निकाल के बाहर फेंको, हमें मारना। तो व्यास जी ने दोनों हाथ जोड़े, बोले प्रभु चोर तो कोई नहीं आया, हम तो सुबह से घर में ही है, मेरे सामने तो कोई नहीं आया। तो पत्नी बोली प्रभु ऐसा लगा एक तोते का बच्चा तो हमारे पेट में चला गया। तो शंकर जी से व्यास बोले प्रभु अगर बहे चोर है आपका तो पहले हमारी पत्नी मारो, फिर अपने दुश्मन को मारो। तो व्यास जी की बात सुन के शंकर जी बोले भैया व्यास हम तुम्हारी पत्नी क्यों मारे, इसका क्या दोष है? हम इस तोता का इंतजार करेंगे, ये तोता पेट में कब तक रहेगा, हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक ये बाहर नहीं आएगा। धूनी रमाई दरवाजे पे बैठ गए, बोले तुम अंदर हम बाहर, हमें करना ही क्या, जैसे उधर वैसे इधर। और शंकर जी दरवाजे पे हैं और तोता पेट में इंतजार में। तोता ये सोच रहा है कि भोले बाबा हटे, और शंकर जी सोच रहे तोता बाहर आए। 1-2 दिन नहीं, 1-2 महीना नहीं, 1-2 साल नहीं, उस तोता को पेट में छुपे छुपे 12 साल हो गए। 12 साल। और जब 12 साल व्यतीत हुए हैं तो शंकर जी इधर इंतजार में हैं, तो व्यास की पत्नी के पेट में दर्द शुरू हो गया। और जब दर्द शुरू हुआ तो व्यासी शंकर जी के सामने दोनों हाथ जोड़ के बोले भोले बाबा आप जाओगे नहीं और तोता बाहर नहीं आएगा, और हमें लगता है कि तुम्हारे चक्कर में हमारी पत्नी भी गई, अब हम किधर जाएंगे भैया। तो वहां विष्णु भगवान आ गए और नारायण भगवान ने बात फैसला कर दिया और तोता से कहा अब ऐसे पेट में कब तक छुपे रहोगे, खुद परेशान हो रहे हो, दूसरे को परेशानी पहुंचा रहे हो, अरे बच्चा बन के जन्म क्यों नहीं ले लेते हो। तो पेट से ही आवाज तोता लगाने लगा हम पागल हैं, शंकर जी बैठे त्रिशूल लिए हुए, हम नहीं आएंगे, और हम तब तक नहीं आएंगे जब तक ये दुनिया निर्मोही नहीं हो जाएगी। तो एक पल के लिए भगवान ने इस दुनिया को निर्मोही बना दिया, किसी को किसी का मोह नहीं रहा। शंकर जी भूल गए कि मेरा कोई दुश्मन है, तो मौका पा करके जल्दी जल्दी में जन्म ले हो सुख देवन और बेनरा लपेटे अंग, और चले भागते बनी को तो लगे व्यास जी संग। पैदा हुए सुखदेव और पैदा होते ही होते वन में भागे, कहीं शंकर जी का ध्यान फिर ना छूट जाए, पीछे फिर ना पड़ जाए। अब व्यास भागे पीछे, बेटा रुको, घर चलो, तुम्हारी माँ घर पर रो रही है। तो सुखदेव ने साफ मना कर दिया, कोई बाप नहीं, कोई माँ नहीं, कोई बेटा नहीं, हम घर नहीं आएंगे, दुनिया निर्मोही है, अपने घर जा। व्यास घर लौटे आए और सुखदेव जो है ये जंगल में भाग गए। और इन सुखदेव ने जंगल में जाकर के भगवान की इतनी कठिन तपस्या की, इतनी कठिन तपस्या की, जो नारद समझाने लगे हैं महाराज गुरु बना। तो बोले प्रभु हम गुरु बनाए कि नहीं, तो बोले तुम अपने गुरु बना लो जनक। तो सुखदेव ने अपने गुरु बनाए हैं जनक, और जनक के गुरु का नाम था अष्टावक्र। वही थे सुखदेव जो अमर कथा सुन के अमर हो गए थे, बड़े विद्वान थे सुखदेव। आज वही सुखदेव अभिमन्यु के लाल परिषद को कथा सुनाने के लिए तैयार होते हैं। गंगा के किनारे
हरियर क्षेत्र में ऊंचे से सिंहासन पर बैठ करके परीक्षित को कथा सुनाने के लिए तैयार हुए हैं। सुनो महाराज, अब कथा सुनने के लिए बैठ तो गए हो, लेकिन तुम्हें कथा सुनने के नियम पता है? तो परीक्षित जी बोले, प्रभु क्या कथा सुनने के नियम होते हैं? चलने के नियम, हंसने के नियम, खाने के नियम, रोने के नियम, सोने के नियम, हर चीज के नियम। क्या नियम है कथा सुनने के? बोले सुनो, भगवान की कथा में जब भी बैठो, जरा गौर से सुनना, चाहे पूरे दिन बैठो चाहे थोड़ी देर बैठो, लेकिन जब भी बैठो तो कुछ बातें ध्यान में जरूर रख के बैठो। कौन सी? तो बोले कि हर कीर्तन में बैठते समय और कुछ ऊंच नीच का ध्यान न हो। भगवान की कथा में जब भी बैठो तो ये बातें जरूर ध्यान रखना। हर कीर्तन में बैठते समय कुछ ऊंच नीच का ध्यान न हो। अपने घर का, अपने बल का, अपने धन का अभिमान न हो। भगवान की कथा में जब भी बैठो तो ये बात जरूर ध्यान करके बैठो कि हर कीर्तन में बैठते समय कुछ ऊंच नीच का ध्यान न हो। वो अपने घर का, अपने बल का, वो अपने धन का अभिमान न हो। जब भी कथा में बैठो तो कभी घमंड करके नहीं बैठना चाहिए। ये मन में नहीं सोचना चाहिए कि हम इनसे ऊंचे हैं और ये हमसे नीचे हैं। और ये भी दिल में नहीं आना चाहिए कि हम विद्वान हैं और ये अज्ञान हैं। और ये भी दिल में न सोचो कि हम पहलवान हैं और ये बलहीन है। और वक्ता का काम होता है बकने का। वो सुबह से शाम तक बैठा बकता ही रहता है। तो कोई बात उसके मुंह से ऐसी निकल जाती है जो उसे नहीं कहनी चाहिए। लेकिन ये श्रोता का धर्म बनता है कि अच्छी बातों को धारण करे और गलत बात नहीं छोड़ दे। कथा का फल उसी को प्राप्त होता है। जो जीवन में उतारने की बातें वो तो याद रखे, और जो हमारे लायक नहीं है हमें से कोई लेना देना नहीं, भैया वही छोड़े आओ, हमने चाहिए। कथा का फल उसी को प्राप्त होता है। लेकिन अगर मगर किंतु परंतु इनका मतलब कुछ अलग है। पहले ऐसा था, कथा सुनने वाले थे, अब नहीं है। अब देखो, अब कथा सुनने वाले एक तरह के नहीं है, कई तरह के बताए। कितने तरह के? 8 तरह के। कौन कौन से? कुछ लोग तो इसलिए आते, चलो घर पे बैठे बैठे टाइम नहीं कट रहा, थोड़ी देर कथा में बैठ जाएंगे, टाइम ही कट जाएगा। कुछ लोग घर से खूब सजे, चलो गांव में कथा हो रही है, कथा सुने आए सज धज के आए, बैठे धोख लगाई, सोई गए, मरो चिल्लाता रहो, ओ हमें क्या करने। कुछ लोग इसलिए आते हैं देखे शास्त्री जी कैसे, जन छोटे जन मोटे किस तर्ज में कथा सुनाते हैं। कुछ लोग कथा में आकर के बैठे बैठे सोई जाते हैं, और कुछ कथा सुनने के बदले में जूता चप्पल ले जाते हैं। कच तो जाई स्वाद तो मैंने उतार नहीं पाई, उनने देगी जय बढ़िया रही जय गए। तो जैसी जागी भावना और ते सोता सुहाए, और सबे नीव कर वो लगे वो ऊट प्रेम से खाए। और देखो, वैसे ये कथा भागवत ऐसी चीज है, सत्संग ऐसी चीज है, अगर ज्यादा नहीं 2-4 बातें भी जीवन में उतारो तो कहीं ना कहीं आराम जरूर देती है। 2-4 बातें अगर याद कर लो तो वो कहीं ना कहीं आराम जरूर देती है। कैसे आराम देती? एक बात ध्यान में आ गई। एक गांव में कथा हो रही थी,
तो वहां कथा हो रही थी, तो वहां महात्मा जी कथा कहने आए। तो उसी गांव में एक सेठ और सेठानी और रहते थे, दो ही प्राणी थे एक ही घर में। सेठानी जो थी ये थोड़े धर्मात्मा के स्वभाव की थी, और सेठ की एक कपड़ा की दुकान थी। उन्हें कोई मतलब नहीं था कथा भागवत से, सत्संग से कोई लेना, केवल अपने कपड़ा से ही मतलब बिके। तो एक दिन सेठानी जबरदस्ती अपने सेठ को पकड़ ले गई, कथा सुनाए हुए को। गांव में कथा हो रही है, दूर दूर के लोग आते, पड़े रहते घर पे, अरे कथा सुन के आओ, जबरदस्ती ले गए। अब ले तो गई, लेकिन उन्हें कथा से मतलब तो था नहीं। जब महात्मा जी कथा कह रहे थे, वहीं जाके बैठ गए, भूख लगाई, सो गए। सो रहे सेठ, अब बैठे कथा में, अब सो रहे हैं। और सोते हुए सेठ को एक सपनों आओ, काओ कि एक ग्राहक आओ है, वो कपड़ा मांग रहा हूं कि सेठ हमें कपड़ा दे दे। अब देखो बैठे कथा में सो रहे, लेकिन सपना देख रहे। सेठ कथा में सोए गए, तो एक सपनों नजर में आओ, ऐसे ठानी घर अकेली, एक ग्राहक सामने आओ है। सेठ से कपड़ा मांग रहा है कि सेठ हमें कपड़ा दे दो। सेठानी घर अकेली, एक ग्राहक सामने आओ है। ग्राहक कपड़ा मांग रहे, सेठ कपड़ा दे दो। तो कपड़ा के बदले में महात्मा जी की धोती पड़ गई हाथ में सेठ के, और सो रहे थे। जो महात्मा कथा कह रहे थे, कपड़ा के बदले में धोती पकड़ के पीछे से फाड़ दी। बाबा जी बोले पागल है, बोले तूने मेरी धोती फाड़ दी रे। तो सेठ बोले हमें क्या पता था बाबा जी के कपड़ा बेच रहे, कथा सुन रहे हैं। अब सेठानी बड़ा नाराज भाई, बाबा जी की धोती फाड़ दी, लोग हंस रहे, पागल हो गए हो, अगर चार बातें भी याद करनी तो जिंदगी सुधर जाएगी, बुद्धि खराब है तुम्हारी। चले आए, लौटे आए। दूसरा दिन बहु, अब सेठ के मन में एक बात आई, मेरी सेठानी कह रही कि चार बातें याद कर ली तो जिंदगी सुधर जाएगी। अब याद तो नहीं कर पाएंगे, वे चार बातें लिख के लाएंगे, कौन सी चार बातें। दूसरे दिन बहु कापी उठाई, कलम उठाई, फिर चले कथा में। चार बातें लिखवे को, जो बाबा जी ने सेठ को दूर से आत बहु देखो, तो महात्मा जी ने मन में सोची कल ले हुए, कल ले धोती फाड़ी, आज पता नहीं क्या करे। जैसे ही आत बहु देखो, तो बाबा जी ने आवाज लगाई, आई गए। तो सेठ खड़े हो गए, वो पहली बात लिख ली कि आई गए, क्योंकि उन्हें चार बातें याद करनी थी। सेठ जब बैठे हुए को झुके, तो बाबा जी बोले अब का झुक गए। सेठ ने दूसरी बात लिख ली का झुक गए, और सेठ जब बैठे तो बाबा जी बोले अब का बैठ गए। तो तीसरी बात लिखी, अब का बैठ गए, धोख लगाई, सोए गए। आरती भाई उठ के चले, तो महात्मा जी बोले अब का चल रहे। तो चौथी भी बात हो गई, अब का चल रहे। अब चार बातें याद करनी थी, चार बातें लिख ली, आए गए, झुक गए, बैठ गए, चल रहे। अब बे चार बातें याद करने लगे, आए गए, झुक गए, बैठ गए, चल रहे, आए गए, झुक गए, बैठ गए, चल रहे, आए गए, झुक गए, बैठ गए, चल रहे। अब घरे आए, अब तो नियम बन गया, सोते जगते चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते 24 घंटा वही बातें ध्यान करते रहते। आए गए, झुक गए, बैठ गए, चल रहे, आए गए, झुक गए, बैठ गए, चल रहे। अब सेठानी मन में सोचने लगी, भला कथा सुनाई, हमें लगे सोटो लगवाने पड़ेगी, ये तो पागल हो गए। अब देखो चार बातें कैसे काम देती है कथा की। चार बातें, उनका तो नियम था रोजाना रात को भी दिन को वही बातें दोहराना। एक दिन सेठ शाम को सो रहे थे घर पे, तो जहां सेठ जी सो रहे हैं उसी दिन सेठ के घर में बदमाश आए चोरी करने को, और उनका तो नियम था वही बातें दोहराना। एक बोलो भैया देख तो ले, कोई जगत तो ना आए। बाने देखो, सेठ तो बातें दोहरा ही रहे थे। जैसी बाने देखो तो सेठ जी बोले कि आए गए, और जो बदमाश ने सुनी कि आए गए तो दूसरा बोलो कोई जगत तो झुक जा। जब वो झुको तो सेठ जी बोले वो का झुक गए। बदमाश ने सोची अब तो बिल्कुल ही देख लो, बैठ जा। जैसे वो बैठे तो सेठ जी बोले अब का बैठ गए, और जैसे बदमाश ने सुनी बैठ गए, सोई सब भाग खड़े वहे के पाव तो पकड़ ही जाता, भागो। तो जैसे ही भागे तो सेठ जी बोले अब का चल रहे। अब आज वही तो सेठ उठ के बैठ गए, सोचने लगे बाहर सेठानी ठीक कह रही थी, कथा भागवत की चार बातें बहुत होती हैं, अगर ये चार बात हम याद न करते होते तो हम तो बर्बादी हो गई होते। तो सत्संग ऐसी चीज है, अगर दो चार बातें भी जीवन में उतारो तो कहीं ना कहीं आराम जरूर देती हैं।
ये 50 रुपया हमें भिजवा रहे हैं विक्रम यादव नाती प्रेमानंद महाराज जी, जो छतारी के रहने वाले हैं, जो इसी कॉलेज में पढ़ते हैं। विक्रम यादव, उनकी तरफ से 50 रुपया आए हैं। और 101 रुपया हमारे करीब आया है। न मिल जाता पर भूख न मिलती, देखो धन से भोजन मिल जाता पर भूख न मिलती है, धन से बिस्तर मिल जावे पर नींद न मिलती है। और सुनो, धन से बंदूक मिल जाती, हिम्मत नहीं मिलती है। एक नहीं 4 ले आ, 2 इधर लटका 2 उधर लटका, लेकिन हिम्मत कहीं परचूनी की दुकान पे नहीं मिलेगी। मौका लगा तो खेत में डाल के ही भागना पड़ेगा। धन से बंदूक मिल जाती, हिम्मत नहीं मिलती है। और धन से औरत मिल जावे, ब्याह कल्ला, अगर ब्याह ना होए उधर चले जा, नहीं कसवाएगा। लेकिन धन से औरत मिल जाती, धर्म पत्नी न मिलती है। तो इधर सुखदेव जो है वो परिषद को कथा सुनाने के लिए तैयार होते हैं गंगा के किनारे हरिहर क्षेत्र में, और परिषद महाराज सुनने के लिए तैयार हुए हैं वहां। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब एक लाल का छोटा सा कीर्तन बोल लेते हैं। बहुत देर हो गई कीर्तन नहीं बोला, सभी लोग बोलेंगे बजाते हुए कीर्तन।